सब्सक्राइब करें मैडम शेयरिंग चैनल को और बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक। तो आज हम करेंगे क्लास 9 की हिंदी की वर्कशीट और हमारी वर्कशीट नंबर कितना है बच्चों? 3। ओके, डेट क्या है आज हमारी? 9। और यहाँ लिखा है विद्यार्थी का नाम, यहाँ आप अपना नाम लिख देंगे। और यहाँ लिखा है कक्षा आपके टीचर का नाम, यहाँ पर आप अपने टीचर का नाम लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। अब ये बच्चों गद्यांश है, इसको अब हमें पढ़ना होगा। ओके, पहले गद्यांश पढ़ते हैं। अंग्रेजों के आने से पहले भारत में एक परंपरा थी कि साल भर की उपज का एक हिस्सा राजा का भाग माना जाता था। जो साझे में खेती करने वाले किसान, जिसकी ज़मीन पर संयुक्त स्वामित्व होता था, या अपने गांव का खुद प्रबंध करने वाला ग्रामीण समाज, खराज या कर के रूप में शासक को देता था। सालाना पैदावार के घटने बढ़ने के साथ राजा का भाग भी अपने आप घट बढ़ जाता था। अंग्रेजों ने इस पुरानी परंपरा को खत्म करके एक निश्चित नकद रकम के रूप में मालगुजारी लेनी शुरू किया। यह रकम ज़मीन के हिसाब से तय की जाती थी और साल भर में पैदावार चाहे कम हुई हो या ज़्यादा, जो रकम पहले से तय कर दी गई थी वही वसूली की जाती थी। और सरकार द्वारा नियुक्त किए गए जमींदार थे। इसके बाद जो कसर बची थी वह भारत के इंग्लैंड के ढंग की जमींदारों विजेताओं की हुकूमत का सारी ज़मीनों पर अंतिम अधिकार कायम हो गया और किसान महज दूसरों की ज़मीन पर लगान देकर खेती करने वाला बन गया। लगान न देने पर उसने ज़मीन से बेदखल किया जा सकता था या अंग्रेज सरकार ने अपनी ज़मीन कुछ ऐसे लोगों को दे दी जिन्होंने अपने जमींदार नामज़द करना पसंद किया। यह लोग भी सरकार की मर्जी से ही ज़मीनों के मालिक थे और मालगुजारी न देने पर उनसे भी ज़मीन छीन ली जा सकती थी। ओके बच्चों, तो ये आपने गद्यांश सुन लिया है। अब नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उन क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 वो है हमारा, मालगुजारी ज़मींदारी ज़्यादातर शब्दों से प्रत्यय छाटिए। अब प्रत्यय क्या होता है? जो पीछे लगता है, पीछे लगा करके शब्द हम बनाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप देख रहे हैं मालगुजारी, जैसे यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के दिया हुआ है पूंजीवादी, पूंजी प्लस वादी। ओके, तो वादी जो है हमारा प्रत्यय हुआ। अब मालगुजारी में मालगु प्लस जारी, तो जारी जो हुआ हमारा प्रत्यय हुआ। ओके बच्चों, अब जैसे कि जमींदार, तो दारी। ठीक है, जमी प्लस दारी, ये हो गया हमारा प्रत्यय, दारी हमारा प्रत्यय हो गया। ओके, अब जैसे कि है ज़्यादातर, तो ज़्यादा प्लस तर, ये हमारा तर जो है प्रत्यय हो गया। ओके, ऐसा आप तीनों इस तरीके से लिख देंगे। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सालाना शब्द से आप क्या समझते हैं? तो बच्चों, सालाना शब्द से एक ही बात समझ में आती है। सालाना शब्द यानी कि साल, पूरे साल की, यहाँ पे दिया था ना, जैसे कि आप देख रहे हैं सालाना पैदावार के घटने बढ़ने, तो इसका मतलब साल की पैदावार। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। अपने परिवार
की सहायता से उपरोक्त गद्यांश में से उर्दू के शब्द छांटिए। अब ये जो गद्यांश आपको दिया है इसमें से आप लोगों को उर्दू के शब्द छांटने हैं। ठीक है, तो उर्दू के शब्द छांटने हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये रब्बे दखल, और इसी तरीके से आप लोग हुकूमत, खिराज, ये जो है हमारे उर्दू के वर्ड हैं, तो ये यहाँ पर आप 2-4 लिख देना। ओके, तो अब ये होगा, इस गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक लिखिए। अब इसका शीर्षक क्या हो सकता है बच्चों? तो इसका शीर्षक आप लिख सकते हैं अंग्रेज़ों के समय अंग्रेज़ों के समय कृषि का व्यापार। ओके, तो ये हमारा शीर्षक हो जाएगा। चारों क्वेश्चन समझ में आ गए आपको, वर्कशीट भी मैंने आपको समझा दी है। ओके बच्चों, आप वर्कशीट कर लीजिएगा अच्छे से, और इसको एक बारी गद्यांश को फिर पढ़ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय बच्चों।